तो स्वागत है आप लोग का मृदा निर्माण की प्रक्रिया सॉइल फार्मिंग के दूसरे वीडियो में। ये तीसरा पार्ट है वीडियो का, और ये वीडियो मुझको दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड करने के बाद मैंने देखा कि इस पीसी का स्क्रीन जो है ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। ठीक, तो मैंने अच्छा खासा पढ़ा दिया था, उसके बाद फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो हो जाता है, ऐसा होते रहता है। तो चलो पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा एनर्जी थोड़ा डाउन रहेगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, एनर्जी साथ साथ थोड़ा पढ़ाने के बाद बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहले के 1-2 मिनट आप लोग देखते रहिए। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में मिलती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिट्टी कैसे बनता है। इस चैप्टर में यही जानेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को घंटा ना इंटरेस्ट है मिट्टी के बारे में जानने में कि मिट्टी कैसे बनता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको मिट्टी के बारे में जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, वो बच्चे थोड़ा कमेंट कर दें कि किसको जानना है कि मिट्टी कैसे बनता है। किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है मिट्टी कैसे बनता है, और फिर भी चैप्टर में दिया हुआ है, पढ़ते हैं मिट्टी कैसे बनता है। ठीक है, बेमन की चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो मिट्टी जो बनता है ये बनता है पत्थर से। जो पत्थर से बनता है उसको बोलते हैं पैरेंटल रॉक। पैरेंटल रॉक, देखो ये जो पैरेंट रॉक था, ये पूरा, ये जो चट्टान है ना, ये चट्टान पूरा यहाँ तक था। ठीक है, पूरा ऊपर तक चट्टान था। ये चट्टान देखो पहले इधर का टूटा, उसके बाद थोड़ा इधर का टूटा, फिर इधर का टूटा। ये क्यों टूटा चट्टान, तो हम लोग जानते हैं बहुत सारा प्रक्रिया होता है। बहुत तेज हवा, जलवायु, जैविक तत्व बहुत सारे हैं, ये सब क्या करते रहते हैं, पत्थर को तोड़ते रहते हैं। बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जो क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते रहते हैं। जैसे बहुत तेज हवा बढ़ रहा है, बहुत तेज बरसात हो रहा है, और कोई सांप बिल बना रहा है, तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे कारण पढ़े थे हम लोग इसी कारण। तो देखो पहले हम लोग तो अब हम लोग को पढ़ना है कि मृदा निर्माण की 2 अवस्था होती है। मिट्टी जो बनता है 2 स्टेज में हम लोग बांट सकते हैं। ऐसे तो मिट्टी बन ही रहा है, मिट्टी बन रहा है, इसको 2 स्टेज में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक इधर एक इधर। पहला स्टेज में क्या बोल रहा है, पहला स्टेज है कि पहला स्टेज में सेलों का निर्माण होता है, माने सेल माने पत्थर बन रहा है। पहला स्टेज में क्या बन रहा है, पत्थर बन रहा है। फिर पत्थर, पहला स्टेज में ही पत्थर टूटना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पत्थर टूट रहा है। तो पत्थर टूटता कैसे है वो भी यहाँ पर फिर से दे दिया है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत तापमान, जल, बर्फ, वायु कटाव, ये सब हम लोग जानते हैं कि इन सब के कारण टूटता है। ये सब तापमान पाकर चट्टानें फैलती है, ठंडी होकर सिकुड़ती है, ये सब होता है, सेल चूर्ण बनता है। फिर रासायनिक परिवर्तन भी होता है, जल का विलयन, अपघटन, जल योजन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, ये सब जब होता है तो चट्टान क्या होता है, टूटता है। तो पहला मिट्टी बनने का 2 चरण है। पहला चरण में क्या हो रहा है, पहला चरण में हो रहा है कि चट्टान बन रहा है। चट्टान बना तो चट्टान टूटेगा भी। पहला चरण में चट्टान बन रहा है और चट्टान टूट रहा है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं दूसरा चरण में। दूसरा चरण में क्या हो रहा है, तो दूसरा चरण में हो रहा है कि मिट्टी, चट्टान टूट गया। चट्टान टूट गया, जो हल्का हल्का मिट्टी बन गया, उस मिट्टी में जीवों का अंश मिल जाता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। अगर आप आप नहीं, आपका दुश्मन मर जाएगा, ठीक, अपना अपना दुश्मन को याद कर लीजिए, बहुत बड़ा दुश्मन होगा ही। तो अगर आपका दुश्मन मर जाएगा और उसको जमीन पर इसी छोड़ दिया जाए, ठीक, आप लोग आपका दुश्मन मर के इसी छोड़ दिया जाए, 1 सप्ताह बाद वो गायब हो जाएगा वहाँ से। कौन आया, उसको यमराज उठा के लेके चल गया? नहीं, यमराज तो उठा के नहीं ले गए। तो आपका दुश्मन इतना बदमाश है कि उसको यमराज भी नहीं लेके जाएंगे। तो क्या हुआ, वो यहीं पर सोया हुआ था, सोते सोते मिट्टी बन गया। जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया उसके शरीर को खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक, तो मिट्टी बन गया उसका शरीर। उसी को क्या बोलते हैं, जीवांश बोलते हैं। पेड़ पौधा जो उखाड़ के फेंके हम लोग, फिर पेड़ पौधा का पत्ता उत्ता गिरता है, गायब हो जाता है, वो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो जीवों का अंश, जीव तो जिंदा चीज तो पेड़ पौधा भी है। तो पेड़ पौधा, जंगली जानवर, इंसान, कुछ भी जीव हो, वो जीव मर जाता है तो वो मिट्टी में बदल जाता है, इसी को ह्यूमस कहते हैं। दूसरा जो अवस्था है, बस जो चट्टान टूटा हुआ था, पहला अवस्था में जो चट्टान टूटा हुआ था, मेरा शब्द पे ध्यान मत दीजिएगा, वो थोड़ा मेरा ऐसा ही है, थोड़ा प्रॉब्लम है, आ जाता है, निकल जाता है आवाज़ वैसी। ठीक, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं वर्ड में। तो ये जो बना पहला अवस्था में, जो चट्टान टूटकर मिट्टी बना, उस मिट्टी में दूसरा अवस्था में क्या होता है,
ये जो जीवांश है ये जाके मिल जाता है, ठीक है, तब बन जाता है प्रॉपर मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये पेरेंट रॉक से बना है मिट्टी, ये ऊपर का जो ये काला जो अंश है ये है ह्यूमस, ठीक है। तो पहला अवस्था में ये बन जाता है, दूसरा अवस्था में ह्यूमस जो है ये सब में मिल जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये ह्यूमस मिलता कैसे है ये सब में, ठीक है, हम लोग को यही बताएगा। इससे पहले यहाँ पर बस 4 शब्द लिख के छोड़ दिया है, क्या पता काहे छोड़ा है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता हम लोग को किताब में। जिसका पास किताब होगा वो लोग जानते हैं। किताब खोल के देखते हैं आप लोग, किताब खोल के देखिए, किताब जरूर खरीद लीजिए जी, ठीक, किताब खरीदिए, किताब से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है, किताब समझिए। देखो मृदा निर्माण की विधि को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मृदा समृद्धि, मृदा क्षति, पदार्थों का विस्थापन, पदार्थों का रूपांतरण। बस यही सब हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है आगे में, ठीक है। तो मृदा समृद्धि, पहले तो मिट्टी में क्या हो रहा है, ये जो चट्टान था, चट्टान को तोड़ तोड़ के गुना गुना करके क्या आप लोग मिट्टी बना सकते हैं। आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, चट्टान लीजिएगा, चट्टान को गुना गुना तोड़ तार के तोड़िएगा, तो क्या मिट्टी बनेगा? नहीं बनेगा। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है मिट्टी बनने के में, तो बस वही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है सॉइल इनरिचमेंट। सॉइल इनरिचमेंट क्या हुआ, ये जो दूसरा अवस्था में हुआ ना, यही कि पहले तो चट्टान वाला मिट्टी था, चट्टान गुरा हुआ, मिट्टी की तरह हुआ, उसमें बहुत सारा तत्व और आके मिला, ठीक है, बहुत सारा तत्व और आके मिला, तो उसी को बोलेंगे कि क्या मिला, मृदा समृद्धि हुआ, ठीक है। मृदा क्षति, सॉइल लॉस, अब थोड़ा क्या होता है, थोड़ा पानी नहीं पड़ता है तो वहाँ से सॉइल हट उठ जाता है, यहाँ से सॉइल दूसरा जगह चल जाता है, ठीक। पदार्थों का विस्थापन, ये जो ऊपर का जो पदार्थ है ये और नीचे नीचे आने लगता है, ठीक है। ऊपर में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि नीचे आना जरूरी है। तो ये हुआ तीसरा अवस्था। और चौथा अवस्था पदार्थों का रूपांतरण। फिर जब नीचे आता है तो पदार्थ कुछ बदल जाता है, मिल जाता है। तो समझते हैं, आगे समझते हैं, देखो यहाँ पे समझेंगे हम लोग। देखो तो ये क्या हुआ, पहले में क्या बोला, सॉइल इनरिचमेंट। तो सॉइल इनरिच हो गया है, उसके बाद का प्रक्रिया से हम लोग जानेंगे। ये इल्लुविएशन। इल्लुविएशन क्या होता है, किताब का भाषा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मृदा के ऊपरी स्तर से पदार्थों का जल द्वारा घुले या निलंबित रूप से नीचे की ओर गमन होना, यह अपवहन का मतलब। मृदा के ऊपरी स्तर से, तो देखो मिट्टी का ये स्तर हम लोग बांट सकते हैं, ओ स्तर, ए स्तर, ई स्तर, बी स्तर और सी स्तर। इसके नीचे चट्टान आ जाता है, ठीक है, इसके नीचे चट्टान है। तो लोग मिट्टी को इन 1 2 3 4 5 गो स्तर में बांट सकते हैं, ठीक। तो ये 5 गो स्तर है, 5 अंग्रेजी में हॉरिजॉन कहा जाता है, तो 5 गो हॉरिजॉन में बांट सकते हैं। तो ऊपर में सब जीव मरा ह्यूमस है, ह्यूमस मिट्टी के लिए अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब है। मिट्टी में बहुत सारा तत्व मिलता है तभी अच्छा मिट्टी बनता है। तो ये जो अच्छा तत्व है ये ह्यूमस, ये क्या होता है, जब बरसात उरसात हुआ ये पानी जल द्वारा घुल जाता है। जब बरसात उरसात हुआ तो पानी का बूंद में, इसमें का बहुत सारा तत्व पानी का बूंद में घुल गया। अब वो पानी का बूंद अंदर जाते रहता है ना, मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी उसको सूखेगा और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा ना। तो जब अंदर जाएगा तो अपने साथ साथ उस तत्व को भी और अंदर लेके चला जाएगा। तो ये जो ओ हॉरिजॉन से ए हॉरिजॉन में लेके जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अपवहन, ठीक है, बुझाया। इसे अपक्षालन भी कहा जाता है। यह मुख्यतः कहाँ होता है, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश माने जहाँ पर अच्छा खासा बरसात होता हो, जहाँ पर जो हवा है, हवा में अच्छा खासा जल हो, ठीक, हवा में जल वल हो, वहाँ पर ये प्रक्रिया होता है। विनिक्षेपण, विनिक्षेपण क्या होता है जी, समझते हैं। तो विनिक्षेपण, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ओ हॉरिजॉन से ए हॉरिजॉन तक हम लोग का ये जो बहुत सारा तत्व है आ गया। अब इसके बाद ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन तक जाने, अब ये तत्व क्या होगा, ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन तक भी जाएगा। तो बस ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन तक जाने का प्रक्रिया को विनिक्षेपण कहा जाता है। अब ये है कैसे जाएगा, तो वही पानी जाएगा। पानी तो यहाँ से बहुत अंदर तक जाएगा ना, पानी तो बहुत जमीन के नीचे तक रहता है, कैसे जाता है, वहीं से इसी होते होते जाता है नीचे। तो जब पानी है, पानी यहाँ से नीचे आएगा तो अपने साथ साथ यहाँ का तत्व को घोल लेगा और उसको यहाँ से नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन तक जब कुछ पानी में मिलकर तत्व नीचे जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, विनिक्षेपण, अंग्रेजी में इल्यूविएशन,
ठीक है, इंग्लिश में आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के वो बना के लिख दीजिएगा। अब देखिए हिंदी इसका पढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी स्तर ए स्तर से नीचे की ओर गतिशील पदार्थों के निचले स्तर बी स्तर में एकत्रित होना। कुछ और दो चार वो शब्द लिख देता अगर लेखक तो उसका क्या चल जाता कि यह विनिक्षेपण है। मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी स्तर ए स्तर से बी स्तर तक जाने की क्रिया को विनिक्षेपण कहा था। थोड़ा देखो इसका कारण यही कि आप लोग किताब नहीं खरीदते हैं। आप लोग किताब खरीदिएगा नहीं तो जो किताब छाप रहा है उसको पैसा मिलेगा नहीं, उसको पैसा मिलेगा नहीं तो लेखक को पैसा कहाँ से देगा। और लेखक को अगर कम पैसा मिला तो लेखक का जवाब क्या होगा, इतना पैसा में इतना ही लिखेगा मैं। ठीक, तो तुम लोग किताब खरीदो ताकि लेखक के पास अच्छा खासा पैसा जाए और लेखक थोड़ा मेहनत करे लिखने में, यहाँ पे छोड़ देता है पूरा वाक्य भी कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा पैसा वैसा जाए और वो थोड़ा आसान भाषा में भी लिखे। देखो परिच्छेदिका, किताब पूरा खोज लोगे परिच्छेदिका का मतलब नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है। पूरा किताब खोज लो परिच्छेदिका का मतलब, तो सिंपल सा मतलब है। एक किताब के साइड में थोड़ा मुश्किल शब्दों का अर्थ भी लिख देना चाहिए कि परिच्छेदिका का मतलब होता है ये जो लेयर्स है ना, लेयर्स ऑफ सॉइल, इसी को बोलते हैं परिच्छेदिका। इंग्लिश में देखो कितना आसान है, लेयर्स ऑफ सॉइल, बस सिंपल। मिट्टी की परत है, ये सब जो मिट्टी का परत है अलग अलग, ओ ए ई बी सी आर, ये सब जो परत है, ये जो आर जो है यहाँ पे चट्टान आ जाता है तो सी तक जो होता है, ये सब परतों को एक साथ मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका के ए स्तर, ये पूरा टोटल को हम लोग मृदा परिच्छेदिका बोलेंगे। ये जो ए होरिजोन है, ए होरिजोन से बी होरिजोन तक जाने की जो तत्व ए होरिजोन से बी होरिजोन तक तत्व अगर चल गया, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे विनिक्षेपण। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कोशिका क्रिया क्या होता है। तो कोशिका क्रिया क्या होता है, तो अब देखो पेड़ पौधा का जड़ तो बहुत नीचे तक जाता है ना। अब तुम बोलोगे भैया अच्छा ठीक है कि यहाँ से जो तत्व है ये नीचे चला गया, क्यों गया, क्या कारण है। तो कारण यह है कि जो जड़ होता है ये जड़ सिर्फ ए होरिजोन तक नहीं रहता है। देखो ये जो मिट्टी है, मिट्टी की जो लेयर है, ये सिर्फ जो काम का लेयर है ये कहाँ है, वो होरिजोन में। यहाँ पर बहुत सारे तत्व मिलते हैं खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सब तत्व का जरूरत होता है और वही सब तत्व हम लोग खा के जिंदा है। ठीक, हम बोल पा रहे हैं तो वही सब तत्व खा के, तो ये सब तत्व है। अब जो पेड़ पौधा का जड़ होता है ये इतना ऊपर तक तो रहता नहीं है। अगर इतना ऊपर तक रहेगा, इतना ऊपर तक रहेगा पेड़ पौधा का जड़, गिर नहीं जाएगा जी, आराम से गिर जाएगी। इतनी सा तक जड़ जितना अंदर तक जाएगा उतना ना अच्छा है, पेड़ मजबूत रहेगा। अब पेड़ खाना के लिए ज्यादा जड़ अंदर तक जा नहीं रहा है, जाएगा नहीं तो पेड़ गिर जाएगा। तो क्या होता है, पेड़ पौधा का जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर तक जाता है। अब मिट्टी के अंदर तक तो खाना कहाँ तक मौजूद है, ऊपर तक मौजूद है, नीचे तो क्या है, चट्टान है। तब पेड़ पौधा खाना कहाँ से बनाएगा जी। इसलिए ये दोनों प्रक्रिया होता है, एलुविएशन इलुविएशन। ठीक, दोनों प्रोनाउंसिएशन एक ही है, एलुविएशन इलुविएशन। ये दोनों प्रक्रिया में क्या होता है, ऊपर का जो तत्व है, ये ऊपर का तत्व कहाँ चल जा रहा है, जमीन के थोड़ा नीचे चल जा रहा है। जमीन का नीचे चल जा रहा है तो इससे हुआ क्या फायदा, पेड़ पौधा को ये सब तत्व मिल गया। अब ये पानी के साथ इस तत्व को भी खींच लेगा। पानी को देखो खींच रहा है ना, पानी को खींचेगा तो पानी के अंदर ही तत्व घुला हुआ है, पानी के साथ साथ वो तत्व भी इसमें चला जाएगा। ठीक है, बुझाया, बुझाया तो कमेंट करके लिख दो बुझाया। ठीक, इसके बाद देखो मेलेनाइजेशन। मेलेनाइजेशन क्या होता है, तो मेलेनाइजेशन भी आसानी है। ये जो नामकरण किया अंग्रेजी में, ये लोग थोड़ा दुष्ट आदमी लोग था, काश हम लोग को हिंदी में पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान का आदमी लोग तो और डेंजर नाम रखता है। अच्छा है हिंदुस्तान का आदमी रखा, मेलेनाइजेशन तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो मेलानिन नाम सुना है, मेलानिन, ये जो हम गोरा गोरा दिख रहे हैं वीडियो में, असल में इतना गोरा नहीं है, थोड़ा लाइट वाइट आ रहा है तो थोड़ा गोरा दिख रहा है। त्वचा जो एक काला होता है, हाथ का त्वचा थोड़ा काला दिखेगा। हाँ, तो ये जो काला त्वचा है, ये जो काला त्वचा है, क्यों होता है काला त्वचा, मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन शरीर के ऊपर आ जाता है तो शरीर का त्वचा काला हो जाता है। ठीक, तो देखो मेलानिन से समझ जाना काला। ठीक है, ये जो मेलानिन है, मेलेनाइजेशन, तो यहाँ मेलन है ना, मेलेनाइजेशन, तो मतलब कि मिट्टी का रंग में क्या हो रहा है, काला हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, मेलेनाइजेशन। मिट्टी का रंग काला कब होगा, जब मिट्टी में जैविक पदार्थ ज़्यादा हो जाएगा।
अब देखो लेखक कौन सा भाषा लिखा है यहाँ पे, जैविक पदार्थों के आधिक्य से मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग के रंग को गाढ़ा या गहरा होना, मेलेनाइजेशन। यहाँ पर भी पूरा सेंटेंस तो लिखा नहीं है, ठीक। और कौन सा भाषा लिखा है, जैविक पदार्थों के आधिक्य से मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग का रंग। यहाँ तक तो का पता काहे लिखा है, ये सब भाषा समझ में नहीं आता। ये सोच रहे हैं कौन पढ़ेगा ये सब भाषा, बच्चा लोग पढ़ेगा। थोड़ा लेखक जो भी लिख रहे हैं थोड़ा सोच के लिखिए। 11 क्लास का बच्चा लोग है, ऊपर से लोग कोरोना वायरस का स्टेज से गुजरा है। 2 साल के लोग पढ़ा भी नहीं है ठीक से, 2 साल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। 2 साल कुछ नहीं पढ़ने के बाद ये सब शब्द तो और नहीं बुझाएगा कि अधिक से। अधिक के माने क्या, माने सिंपल सा वर्ड है कि अधिक। अधिक के माने अधिक ही होता है, ज़्यादा। और मृदा परिच्छेदिका, मृदा, मिट्टी लिख दो ना, थोड़ा आसान कर दो, मिट्टी लिख दो, मिट्टी के परतें लिख दो, ठीक। या तो साइड में समझा दो किताब में कि मृदा मतलब मिट्टी। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा मृदा मतलब मिट्टी, ठीक। ज्योग्राफी तो इसीलिए लेते हैं, ज्योग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ी है। ज्योग्राफी क्या करेगा, स्कूल में और कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ज्योग्राफी ले लेंगे। बस यही सब भाषा के कारण सब कोई बोलता है ज्योग्राफी मुश्किल है। ज्योग्राफी बहुत आसान है, लेकिन ये सब जो भाषा है, भाषा मुश्किल है। ये सब अगर भाषा को लेखक आसानी से लिखेगा ना तो बच्चा पढ़ेगा भी, बच्चा को इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, बच्चा समझेगा भी, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगर वो लोग आसानी से भाषा से लिख देगा तो मेरा काम खत्म, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा है हमारा बिजनेस खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि तुम लोग को ये किताबें पढ़ के समझ में आ जाए, ये सब नहीं टीचर का दरकार ही ना पड़े, किताब पढ़ो समझ में आ जाए। तो जैविक पदार्थों के आधिक्य से मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग के रंगों का गाढ़ा होना। तो जैविक पदार्थ जब मर जाता है, जब उसमें अधिक हो जाता है जैविक पदार्थ, तो मृदा का जो परत होता है, मिट्टी का परत, उसका रंग क्या हो जाता है, गाढ़ा रंग का हो जाता है, गाढ़ा काला रंग का हो जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, मेलेनाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जहाँ भी मेलेनाइजेशन, ये जेसन जहाँ भी लिखा माने कोई एक तरह का प्रक्रिया है, ठीक है, कुछ प्रक्रिया है, उसी को जेसन एसन कहा जाता है, जेसन एसन। तो मिट्टी, और एक बार बताते हैं, जैविक पदार्थ जब मिट्टी में, इसका एथी आंसर क्या हो जाएगा, मेलेनाइजेशन क्या है, तो जब मिट्टी में जैविक पदार्थ ज़्यादा मिल जाता है तो मिट्टी के परत का रंग काला हो जाता है, गहरा काला हो जाता है। बस इसी प्रक्रिया को मेलेनाइजेशन कहा जाता है। सिंपल सा इस भाषा में लिख देता, इस भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, ठीक। शायद कोई बताओ दूसरा प्रकाशन में इतना ही मुश्किल भाषा है। ये निर्मल प्रकाशन है, किताब से लिया गया है। कोई आसान किताब होगा तो बताना, कि आसान भाषा वाला किताब। 5वां देखो, और इसमें ऐसी लेजीनेस दिखाया है, एकदम आलसी वाला लेखक है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग। तो हम लोग भी पता है, थोड़ा बता देता, थोड़ा अच्छा से समझा के लिखता है। मिट्टी का रंग जब ऑक्सीजन में, देखो ये जो मिट्टी है ना, ये ऐसा मिट्टी देखे, मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब कि मिट्टी में क्या मिल गया है, मिट्टी में लोहा का अंश था, ठीक। लोहा का अंश में ऑक्सीजन जब चला जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। मिट्टी लोहा में थोड़ा जंग लगने लगता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। ऑक्साइड एक तरह का केमिकल बनाता है, लोहा के साथ ऑक्सीजन मिलकर लोहा ऑक्साइड। तो ये मिट्टी का रंग क्या कर देता है, पीला कर, ये लाल कर देता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं अपचयन। अपचयन क्या है, तो अपचयन ऑक्सीजन आयन की क्षति। जब तो ये मेरा लिखा हुआ है ये शब्द, कि ये अपचयन भी इतना ही लिखा था कि अपचयन माने क्या होता है, ऑक्सीजन आयन की क्षति। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो हो जाता है या निकल जाता है, तो इसे अपचयन कहते हैं। तो ये अलग से हम दिए हैं कि तुम लोगों को समझ में आए थोड़ा। ये जो ऑक्सीकरण हुआ, अगर इसका उल्टा हो जाए कि ऑक्सीकरण वाली लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी का उल्टा अच्छा मिट्टी बन जाए, लाल मिट्टी से ये जो ऑक्सीकरण वाला मिट्टी से अच्छा मिट्टी बन जाए, तो उसको रिडक्शन कहा जाएगा, ठीक है, बुझा। ह्यूमसकरण क्या है, तो ह्यूमिफिकेशन, मौलिक जैविक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण। कितना अच्छा, एकदम आराम से सोया हुआ था लेखक, राइटर सोया हुआ था, उसको आगे परेशान कर, लिख दो किताब लिख दो, सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो गया है,
अब वो लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा, किताब लिखो जल्दी जल्दी लिखो। तो एकदम हड़बड़ी में उठा, एक एक लाइन 3-4 गो शब्द में बता दिया। ठीक, तो अभी तक भी तो फिलोसफी की किताबें नहीं छपाया, अब पता क्या कर रहे हैं लोग। ह्यूमस करण, हिंदी में तो और नहीं मिल रहा है किताब। मौलिक जैविक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण। तो क्या हुआ, कोई भी देखो यहाँ पे हड्डी उड्डी फेंका हुआ है, तो ये कोई खा के नहीं फेंका, यहाँ पे कोई जानवर मर गया था। ठीक, कोई जानवर मर गया, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा होगा, सिर्फ हड्डी बचा होगा। हड्डी क्यों बचा है जी, क्योंकि उसका जो शरीर था वो क्या बन गया, मिट्टी बन गया। इसी प्रक्रिया ये कौन करता है, तो छोटे बैक्टीरिया उसके शरीर को खा खा के देखते हैं ना। तो आप लोग देखे होंगे कोई मर जाता है तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वही कीड़ा मकोड़ा ही क्या करता है, मिट्टी बनाते हैं। वो कीड़ा मकोड़ा बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, वही लोग उस चीज़ को नष्ट करता है। अगर कीड़ा मकोड़ा वाला नहीं रहता तो वो चीज़ वैसे ही पड़ा रहता, मिट्टी नहीं बन पाता। ठीक, तो कीड़ा मकोड़ा बहुत जरूरी है। ठीक, आइसिलिकेटीकरण। आइसिलिकेटीकरण क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी भाग से सिलिका का नीचे की ओर गमन। तो ये सिलिका नाम का तत्व है। ठीक है, सिलिका नाम का तत्व मिट्टी में मिला हुआ रहता है। तो जब ऊपरी वही ए होरिजोन या ओ होरिजोन से बी होरिजोन नीचे की ओर आएगा, तो उसी अगर सिलिका ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको डिसिलिकेशन कहा जाता है, असिलिकेटीकरण कहा जाता है, असिलिकेटीकरण। ठीक है, जब सिलिका ऊपरी परत से नीचे की परत की ओर आ रहा हो तो उसको असिलिटीकरण कहा जाता है। अब एल्कानाइजेशन क्या है, क्षारीकरण क्या है, तो जब भी मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग में सोडियम आयन संचालन एवं मृदा के पीएच मान में वृद्धि होता है तो उसको लेटराइजेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया आर्द्र उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता हो और पानी कभी कम हो गया तो देखो यहाँ पर जो मिट्टी होता है, जब क्षारीकरण हो जाता है तो मिट्टी का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो मिट्टी का रंग है ये हो गया है, यहाँ पर हो गया क्षारीकरण। मृदा परिच्छेदिका के किसी भाग में सोडियम आयन का संचालन एवं मृदा के पीएच मान में वृद्धि। जब पीएच मान बढ़ जाता है, पीएच मान क्या होता है पता है, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में 1 से 14 तक का नंबर होता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्ल है। ठीक, ये पता होना चाहिए। तो जब 7 से बढ़ने लगता है पीएच मान मिट्टी का, तो वो क्या हो जाता है, अम्लीकरण, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, क्षार पदार्थ क्या होता है, तो हम लोग जो सरफ देखते हैं, साबुन देखते हैं, वो सब क्षार पदार्थ है। जिसमें से भी झाग निकलता है वो क्षार पदार्थ है। ठीक है, तो बस अब क्षालन की क्रिया के द्वारा मृदा के ऊपरी स्तर से सिलिका, ह्यूमस आदि तत्व के नीचे चला जाता है। तो अब क्षालन की क्रिया क्या है, तो अब क्षालन की क्रिया द्वारा मृदा के ऊपरी स्तर से सिलिका, ह्यूमस आदि तत्व नीचे चला जाता है। भाई फिर से खाली बकवास दिया है, किताब का फोटो देखिए तो और समझ में नहीं आया, कहा दिया है एकदम कोई पढ़ेगा ही नहीं। अब क्षालन के फलस्वरूप ऊपरी परत में लोहा एवं एल्युमिनियम के कण बचे रह जाते हैं, अतः इस प्रकार की मिट्टी को पेडाल्फर कहा जाता है। तो अब क्षालन में क्या हुआ कि ह्यूमस का कुछ तत्व और सिलिका नीचे चला गया। अब नीचे चला गया तो ऊपर क्या बच गया, लोहा और एल्युमिनियम का तत्व। अब लोहा और एल्युमिनियम का तत्व बच गया तो वो देखने में कुछ ऐसा लगता है, ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, पेडाल्फर। ठीक है, तो अब क्षालन में क्या हो गया, सिलिका ह्यूमस नीचे चला गया, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया लोहा एल्युमिनियम, और लोहा एल्युमिनियम जहाँ पर ज़्यादा हुआ तो मिट्टी ऐसा दिखेगा, और इसी को क्या बोलेंगे, पेडाल्फर सॉइल। लोहा एल्युमिनियम बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा तत्व होता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, टूट रहा हुआ। लेटराइजेशन की क्रिया का फलस्वरूप मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो क्या पता कहा दे दिया, लेटराइजेशन माने मिट्टी देखो ऐसा लाल हो जाता है, लेटराइट जैसा बन जाता है। ठीक, तो इसके बाद में यहाँ पर खेती वेती नहीं होगा। ठीक है, तो ये लेटराइजेशन का ये जानना जरूरी है, कि कोई मिट्टी अगर ऐसा है, अगर वहाँ पर तुम खेती करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर खेती होगा ही नहीं। किसी का खेत ऐसा है, लेटराइजेशन यहाँ पर लाल लाल दिखाई दे रहा है, अब तुम उस पर बोल रहे हो ना मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो बगल वाला बोल रहा है छेद वाली नैया पार नहीं होती। तो जितना भी मेहनत करते जाओ, अगर नाव में छेद है तो आगे कहाँ से बढ़ेगा, नाव पार कैसे होगा। और अगर ये लेटराइजेशन की क्रिया अगर हो गया है, तब तुम जितना भी कोरो इसको, खेती कहाँ से होगा, नहीं होगा, मिट्टी अनुपजाऊ हो गई है। तो कैल्सीकरण क्या होता है, तो यह क्रिया मुख्यतः उप आर्द्र एवं अर्ध शुष्क शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में होती है। तो कैल्सीकरण जैसे नाम से ही समझ में आ जाता है कि कैल्शियम बन रहा है मिट्टी में, क्या बनेगा, कैल्शियम बनेगा। ठीक है, जहाँ वर्षा एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सामान्य रूप से होती है,
यहाँ अपक्षालन की क्रिया अत्यंत ही न्यून हो जाती है, जब वर्षा में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं सामान्य रूप से होती है। यहाँ अपक्षालन की क्रिया अत्यंत ही न्यून हो जाती है। अपक्षालन माने क्या होता है? वही ऊपर से तत्व। अपक्षालन मतलब क्या होता है? तो अपक्षालन मतलब होता है जो टूट रहा है ना, जो रॉक है, चट्टान है, वो टूट रहा है, तो इसी को अपक्षालन बोलते हैं। अब जैसे भी टूटे, हवा से टूट रहा है, पानी से टूट रहा है, तापमान से टूट रहा है, उस सारा क्रिया को ही अपक्षालन कहते हैं। चट्टान के टूटने की क्रिया को अपक्षालन कहते हैं। तो अगर जहाँ पर वर्षा और वाष्पोत्सर्जन कम होता है, सामान्य रूप से होता है, तो वहाँ पर अपक्षालन की क्रिया का होता है, थोड़ा कम ही होता है। जहाँ बरसात ज़्यादा होता है तो चट्टान बरसात से कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा तो ज़्यादा टूटेगा, बस वही बात है। देखो कैपिलरी रिएक्शन हम लोग पढ़े, याद है ना? कैपिलरी रिएक्शन भूला तो नहीं ना? देखो ऐसे लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर सुनने में क्या होता है कि लेक्चर सुनते सुनते हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। फिर उसके बाद याद आता है कि अरे हम तो क्लास कर रहे थे। अच्छा, क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। हम भी क्लास करते हैं यूट्यूब पर अपना सर लोग का, ठीक। तो क्लास करते करते मेरा ध्यान भटक जाता है, फिर देखते हैं अच्छा क्लास कर रहे थे, अच्छा इधर है, कहाँ पढ़ा, फिर पीछे करते हैं। तो आप लोग का भी अगर मन भटक जाए तो फिर पीछे कीजिएगा और फिर देखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं बिना समझे आगे मत बढ़िएगा, ठीक है? तो फिर पीछे कीजिए, फिर देखिए, दिमाग का जहाँ जहाँ भटका पीछे करके देख लीजिए, ठीक है? बात के लिए मत छोड़िएगा, ठीक है? अगर आप क्लास कर रहे हैं एक ही बार में कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद दूसरा क्लास करने का दरकार ना पड़े। ऐसा मत सोचे कि आज एक बार थोड़ा नॉर्मली क्लास कर ले रहे हैं, बाद में और एक बार अच्छा से देख लेंगे, बाद नहीं आएगा, ठीक है? और भी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। रोज कमेंट आ रहा है, भैया इसका वीडियो कब आएगा, इसका वीडियो कब आएगा, इसका वीडियो लाइए, इस सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, ठीक। स्टार्टिंग में हम तो बकवास करते हैं। पहले जो 27 मिनट का वीडियो बन गया है, वो सॉरी बकवास कम करते हैं, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करते हैं। कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट मृदा के बी स्तर में चला जाता है, जहाँ के से घास की जड़ें इसे ग्रहण करके स्तर में पहुंचाती है। मृदा के ऊपरी भाग में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जमीन के अंदर बनता है, तो बस उसी को कैल्सीकरण बोलता है। और ये 3-4 गो बात लिखा गया काका। तो पेड़ पौधा जब मिट्टी से टानता है पानी को, तो कैल्शियम अंदर में था, ये मिट्टी है, पेड़ पौधा का जड़ नीचे तक गया, नीचे कैल्शियम है। जब पेड़ पौधा टानता है पानी को, तो कैल्शियम भी ऊपर आता है और ऊपर यहाँ की मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, कैपिलरी एक्शन के क्रिया के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट मृदा के बी स्तर में चला जाता है। यहाँ से घास की जड़ इसे ग्रहण करके स्तर ए स्तर तक पहुंचा देती है, ऊपर के स्तर तक आ जाता है। मृदा के ऊपरी भाग में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो क्या दरकार है ये सब पकने का? देखो पौर्जोलीकरण क्या है, तो पौर्जोलीकरण के बारे में यहाँ पे बहुत सारा बात लिखा है। यह प्रक्रिया शीत एवं आर्द्र क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पहले तो ये बताओ कि प्रक्रिया होता क्या चाहिए पौर्जोलीकरण? देखो किताब खरीदो तुम लोग, ठीक है? लेखक के पास पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो लेखक ऐसी ही किताब लिखेगा। तापमान कम होने के कारण जीवाणुओं की क्रिया अत्यंत न्यून होती है, एवं आर्द्रता अधिक होने के कारण वृक्षों की पत्तियों के सड़ने गलने के कारण ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये जो पौर्जोलीकरण, देखो पौर्जोलीकरण होता क्या है, ये देखो मिट्टी जो है, मिट्टी ऐसा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। अब ये सफ़ेद सफ़ेद हो गया मतलब कि मिट्टी खराब है, यहाँ पर खेती अच्छा से नहीं होगा। बस ये प्रक्रिया को पौर्जोलाइजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया होता कहाँ होता है? शीत एवं आर्द्र क्षेत्रों में कार्य करती है, जहाँ पर बरसात ठीक ठाक होता है और जहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ता है। भारत में तो अभी तो ठंडा बहुत कम ही पड़ रहा है, जहाँ पर ठंडा माइनस में नहीं, वही 5, 6, 7, 1, 2 पे जाता है, उस जगह पर, और थोड़ा बारिश भी होता होगा उस जगह पर यह प्रक्रिया होता है। अपक्षालन की क्रिया द्वारा लोहा एवं एल्युमिनियम जैसे तत्व मृदा बी स्तर तक चले जाते हैं। फलस्वरूप मृदा अपक्षालन वही जब चट्टान टूटता फूटता है, तब क्या होता है, लोहा एल्युमिनियम के जैसा तत्व मृदा के बी स्तर में चले जाते हैं, थोड़ा नीचे तक चला जाता है, बी स्तर यहाँ तक चला जाता है, ठीक है? तो फलस्वरूप मृदा के ऊपरी स्तर में सिलिका की प्रधानता हो जाती है। तो पॉर्जुलाइजेशन में क्या होता है, ऊपर में सिलिका हो गया और नीचे में, और मिट्टी लोहा एल्युमिनियम कहाँ चले गए, नीचे, और ऊपर में सिलिका हो गया। तो फलस्वरूप मृदा का ऊपरी स्तर सिलिका की प्रधानता हो जाती है। तो सिलिका देखे ना सादा रंग का होता है, तो सिलिका अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मिट्टी का रंग भी सादा हो जाता है, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं, पौर्जोलीकरण। नाम अजीब सा दिया हुआ है, देखते हैं आगे। ग्लेजिएशन क्या होता है? यह टुंड्रा प्रदेश की विशेषता है।
अब यहाँ से टोटो वोटो जाते रहता है बाहर, तो वहाँ से थोड़ा गाना वाना आते रहता है। ठीक, गाना वाना आता है तो मूड फ्रेश हो जाता है। आगे देखते हैं ग्लेजेशन। ग्लेजेशन क्या होता है? तो यह टुंड्रा प्रदेश की विशेषता है। टुंड्रा प्रदेश क्या होता है जी? टुंड्रा प्रदेश वहाँ पर जहाँ पर माइनस में तापमान रहता है, वहाँ पर आप लोग लोटा लेके खेत में जाइएगा, वहाँ लोटा का पानी जम जाएगा। इस प्रदेश का नाम होता है टुंड्रा प्रदेश। ठीक, उसके बाद वो बेचारा परेशान है, पत्ता खोज रहा है। ठीक, टिश्यू पेपर कहाँ है? टिश्यू पेपर इसलिए तो अंग्रेज लोग का इसीलिए कल्चर में टिश्यू पेपर है, कहीं पानी लेके जाए तो जम जाता है। अंग्रेज लोग यहाँ ज़्यादा जगह, ज़्यादातर इधर अंग्रेजी लोग रहता है टुंड्रा प्रदेश में, जो ठंडा ठंडा जगह में। जो इंग्लैंड है वो भी ठंडा जगह में है, रूस का बहुत ज़्यादा हिस्सा ठंडा जगह में पड़ता है, यूरोप का बहुत सारा हिस्सा ठंडा ही है। ठीक, ये सब टुंड्रा प्रदेश है। तो जल की अनुकूल निकासी न होने पर अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया कार्य करती है। तो यह कहाँ होता है? टुंड्रा प्रदेश में होता है। टुंड्रा प्रदेश में जल के अनुकूल निकासी न होने पर अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया कार्य करती है, जिसमें जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया में अपचयन होता है। अपचयन जो पढ़ते हैं ना, कि जो यहाँ ये जो लाल रंग का दिखाई दे ना, ये लाल रंग क्या होता है? हट जाता है। ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण वाला मिट्टी फिर उल्टा नॉर्मल मिट्टी बन जाता है, उसी को अपचयन कहा जाता है। तो इसी को ग्लेजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लवणीकरण, सेलिनाइजेशन। यह प्रक्रिया मरुस्थलीय प्रदेश में कार्य करती है। तो ये हम लोग वहाँ पर क्षारीकरण पढ़ते हैं, यहाँ पर लवणीकरण, सेलिनाइजेशन। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? ज़्यादातर मरुस्थलीय प्रदेश में देखी जाती है, जहाँ पर जैसे राजस्थान है ना, मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ पर जहाँ वाष्पोत्सर्जन वर्षण की तुलना में अधिक होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? पेड़ पौधा लोग अपनी मिट्टी से पानी लेके ऊपर में छोड़ देता है। ठीक, मिट्टी से पानी खींचा और ऊपर में हवा में छोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्प को क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन, अगर पानी कम पड़ रहा है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो सारा पानी तो निकाल के ऊपर फेंक देगा। ठीक, तो उस जगह पर क्या हो जाता है? सेलिनाइजेशन। कोशिका कर्षण की क्रिया के द्वारा, वही जो क्या कोशिका कर्षण, वही सिलियरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, पेड़ पौधा का जड़ मिट्टी को टान रहा है, ऊपर में फेंक दे रहा है। क्रिया के द्वारा घुलनशील लवण मृदा की ऊपरी परत पर निक्षेपित हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, नीचे से नमक लवण को लाया, पेड़ पौधा का जड़ था, जड़ तो बहुत नीचे, यहाँ पर मिट्टी है, जड़ नीचे तक गया हुआ है। ठीक, नीचे में लवण का मात्रा ज़्यादा है, तो नीचे से लवण को लाया, और लवण तो पेड़ पौधा लेगा नहीं, उसको यहीं पे छोड़ दिया, खाली पानी को ऊपर ले गया, लवण को यहीं पे छोड़ दिया। तो लवण को जब यहीं पे छोड़ देगा तो ऊपर में क्या होता है? ये ज़्यादा हो जाता है लवण। ठीक है, तो बस इसलिए ये जो मिट्टी है लवणीकरण, इसमें अब खेती अच्छा से नहीं होगा। ये प्रक्रिया द्वारा बहुत जन का जान गया था, मैंने ऐसा माना जाता है। जब स्टार्टिंग में इंसान खेती करना सीखा था तो ये तो नहीं पता था लवणीकरण क्या होता है। वो लोग खेती करते जा रहे, खेती करते जा रहे, खेती करते जा रहा है। कुछ साल बाद क्या देखा कि अब फसल ही नहीं उग रहा है। वो लोग परेशान है, फसल क्या नहीं उग रहा भाई। अब मिट्टी में क्या हो गया था? लवण ज़्यादा हो गया था। और अभी तो हम लोग को पता है, उस टाइम थोड़ी पता था, लोग को नहीं पता था। तो बस लोग खाना के चलते, खाना तो उग ही नहीं रहा है, तो खाना के चलते जान चला गया, बहुत जन मर रहा था। तो अब हम लोग को छुटकारा मिला, जो मुश्किल जगह था वहाँ से हम लोग निकल गया है। कांटा वाला जगह था वहाँ, वो समझ में आया ना अच्छा से, वो समझना थोड़ा मुश्किल था। ठीक, अब हम लोग बहुत आसान सा चीज समझेंगे, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मिट्टी जो है किन किन कारकों से जो प्रभावित करती है, मिट्टी कैसे बनेगा, किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो पहला है पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक जैसा होगा मूल पदार्थ, जो चट्टान है, जो चट्टान अगर बढ़िया होगा तो उससे बढ़िया मिट्टी बनेगा। चट्टान में अगर जात तत्व है तो मिट्टी में भी जात तत्व होगा। तो चट्टान कैसा होता है, चट्टान कैसा है, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है किस पे, मिट्टी कैसा बनेगा। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर देखो कितना बड़ा लाइन लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 ठो लाइन लिखा है। आप लोग को 2 लाइन पता रहेगा, बस काम चल जाएगा। 10-12 लाइन को पढ़ के समझ के खाली 2 लाइन आप लोग को याद रखना है कि मूल पदार्थ इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मान लीजिएगा। ठीक है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप लोग 3 स्टार कर दीजिएगा। ठीक, 3 स्टार मतलब पता है ना कि आ सकता है एग्जाम में। ठीक, जो मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं उसको पता होगा। तो देखो होता क्या है, पेरेंटल लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये पेड़ पौधा, ये रॉक था पहले,
चट्टान था, चट्टान के ऊपर पानी पड़ा, जो हुआ बहुत सारा, इसका बहुत कुछ सहा, तो ये क्या बन गया, ऊपर से टूटने लगा। ठीक है, तो चट्टान भी टूटता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सहने के बाद चट्टान टूट जाता है। तो जैसे हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा हीरो बनते हैं, हम ये हैं, हम वो है, हम किसी से नहीं डरते, लेकिन हम लोग ज़िंदगी इतना ना मारता है, इतना ना मारते हैं, हम लोग पहले चट्टान रहते, फिर बाद में मिट्टी बन जाते हैं। ठीक, इसलिए बूढ़ा होते होते हम लोग मिट्टी बन जाएंगे। तो चट्टान के पहले अभी कम, अभी हम लोग ताकत पर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लड़का लोग का मन में और ज़्यादा रहता है कि ये होगा, वो होगा, दुनिया बदल देंगे हम। लेकिन बाद में पृथ्वी जो हम लोग का ज़िंदगी है, अभी तो मारना स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम लोग नया नया पत्थर है, अब ज़िंदगी मारना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऐसे ही करते करते हम लोग मिट्टी बन जाएंगे, नरम नरम सख्त। अभी सख्त है, बाद में नरम बन जाएगा। ठीक है, तो यही सब है, बुझाया। तो ये जी, एक सेकंड, हम थोड़ा फ्लाइट मोड में करते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन आता है, परेशान करता है, कॉल वॉल आ जाएगा तो और दिक्कत है। ठीक, और जैविक तत्व, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जैविक तत्व। तो पहला जो चीज़ था वो क्या था कि चट्टान जैसा रहेगा वैसे ही क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा। और जो दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जैविक तत्व। अगर ऊपर में ये सब पेड़ पौधा मर उड़ जाएगा तो वो कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बस इसमें भी 10-12 लाइन लिखा है, पर क्या आप लोग को 2 लाइन याद रखना है। देखो ये सब चीज़ जो मर जाता है, जर वर, ये बैक्टीरिया वैक्टीरिया, केचुआ उचुआ, ये सब मर के कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और ये जो मिट्टी मिल जाता है, मिट्टी बनाने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक मुट्ठी बैक्टीरिया उठाइए, एक मुट्ठी मिट्टी उठाइएगा, तो इसमें करोड़ों अरबों में बैक्टीरिया भरा रहता है। ठीक है, एक चुटकी में तुम्हारा लाखों करोड़ों मिल जाएगा बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है मिट्टी में। ठीक है, इसलिए मिट्टी नहीं खाना चाहिए था। बचपन में खाए थे ना मिट्टी, कैसा था स्वाद, याद है। उसके बाद जो तीसरा चीज़ है, ये तीसरा चीज़ है क्लाइमेट। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो तीसरा चीज़ क्या है, जलवायु। जलवायु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जलवायु क्यों इंपॉर्टेंट है, जलवायु इंपॉर्टेंट है, देखो जलवायु जैसा रहेगा वैसा मिट्टी बनेगा। अगर ज़्यादा पानी पड़ता है तो वहाँ का मिट्टी क्या होगा, ज़्यादा उपजाऊ होगा। अगर कम पानी पड़ता है तो वहाँ का मिट्टी क्या होगा, बंजर होगा। जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर ज़्यादा तेज़ धूप रहता है तो वहाँ का जो चट्टान है फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, बुम, मिट्टी बन जाएगा जल्दी। अगर वहाँ पर तापमान एक ही जैसा रहता है, ठंडा रहता है, तो बस ठंडा रहता है तो ठंडा रहता है। यहाँ पर अलग तरह का मिट्टी बनेगा, यहाँ पर अलग तरह का मिट्टी बनेगा। तो जलवायु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे पृथ्वी का ऊपर आप लोग घूमने उमने जाइएगा, देखिएगा हर जगह अलग अलग मिट्टी है। जैसे सऊदी का अलग मिट्टी मिलेगा, राजस्थान का अलग मिट्टी है, यहाँ का अलग मिट्टी है, साउथ में अलग मिट्टी मिलेगा। क्या है, बहुत सारा चीज़ का अंतर है। ठीक है, और क्या होता है, धरातल। धरातल कैसा है, ये भी मिट्टी निर्माण को मिट्टी निर्माण के ऊपर निर्भर करता है कि मिट्टी कितना बनेगा। देखो धरातल अगर समतल ऐसा रहेगा, ढलाव रहेगा, तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा बनेगा। यहाँ का चट्टान बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा, क्या कि ढलाव है, पानी आएगा बहते रहेगा। यहाँ का मिट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी अपक्षय हो जाएगा। लेकिन ये जो समतल इलाका है, यहाँ का मिट्टी जल्दी नहीं बनेगा, क्या कि ये समतल इलाका अपक्षय जल्दी जल्दी नहीं होता, यहाँ पर अपक्षय जल्दी होता है। यहाँ का मिट्टी बह बह के इधर चल जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन कैसा है, ढलाव है कि नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब किताब से पढ़ लीजिएगा। किताब नहीं तो टेलीग्राम में पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ भेज देंगे क्या टेलीग्राम में। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइए कि ये वाला पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम में भेज देंगे। ठीक, टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा। और जो पांचवा एलिमेंट है, पांचवा छठवा पांचवा ही है ना, हाँ, पांचवा जो एलिमेंट है वो है समय। मिट्टी बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैंने ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो आप कितना साल के हैं, 16-17 साल के। 16-17 साल कुछ नहीं है, धूल धूल के बराबर भी नहीं है। ये जो पृथ्वी बना, पृथ्वी को बने 450 करोड़ साल हो गए हैं। डायनासोर का मरे 5 से 6 करोड़ साल हो गया है। जब सूर्य को बने हुए बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। और ये जो पूरा यूनिवर्स बना, ये बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर, एकदम अरबों खरबों साल पहले बना था यूनिवर्स। तो ज्योग्राफी में ये जो 1 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल कुछ नहीं होता। मिट्टी बनने में लाखों साल लगा है। ठीक है, जो ऊपर का मिट्टी देखते हैं, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी बनने में लाखों साल लगता है। ठीक है, तो समय चाहिए भाई। समय
के साथ ही सब कुछ होता है। समय देना होगा मिट्टी बनने के लिए भी, और आप लोगों को खुद को भी समय देना होगा। आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, किताब पढ़िए, रील्स पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। रील्स बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है आजकल रील्स। और एक दूसरा भी बहुत खतरनाक चीज़ है, वो है ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाना है। मत लगाइए ड्रीम इलेवन पे पैसा, बहुत अच्छा लालच देगा। 1 रुपया में करोड़ रुपया जीत जाओ, 1 रुपया दे के नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। वो मेनली आप लोग को आदत लगा रहा है कि आप लोग 1 रुपया देते देते कम से कम आप आएंगे, तो उसके बाद आने के बाद एक जाल है, फंस जाइएगा। ठीक, मज़ा आता है। 1 रुपया लगाइएगा ना, आपका ध्यान पूरा मैंने मज़ा आएगा कि हम क्या खेल रहे हैं, मज़ा आएगा कि 1 रुपया से दिमाग में चलते रहेगा, ये इतना स्कोर हुआ मेरा, इतना स्कोर हुआ, इतना स्कोर हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। दिमाग में रोमांच भरा हुआ रहता है, रोमांस का आदत लग जाता है। रोमांस नहीं, रोमांच माने अच्छा लगता है। ठीक, तो टाइम दीजिए खुद पे, और ये सब थोड़ा गलत आदत से बच कर रहिए। इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा मोड़ा ठीक है, दिन में आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। ठीक, और ये तो जानती है विकास भैया क्लासेस, क्लास 11 आर्ट्स सेमेस्टर 2, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब मेरा ऑफलाइन बैच में होता है पढ़ाई। और ऑनलाइन में बाकी सब्जेक्ट हम बोले हैं पढ़ा देंगे, लेकिन टाइम थोड़ा कम है। ये मेरा बैच होता है 9 से 10 बजे तक, हाँ, सोमवार से शुक्रवार। अगर आप लोग बेंडल के आसपास रहते हैं, ठीक, एड्रेस नहीं दिया है देखो, बेंडल के अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं पढ़ने। ठीक, बेंडल लाल बाग आश्रम में हमारा कोचिंग सेंटर है। और अगर आप लोग को और कोई जानकारी चाहिए तो ये है मेरा फ़ोन नंबर, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी पढ़ना है तो आप लोग आ सकते हैं। 12 का बैच नहीं है ये बैच, ये इसी साल मैंने स्टार्ट किया है, तो ये बैच जब 12 में जाएगा तो इसी से स्टार्ट होगा, पहला 12 का बैच। ठीक है, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पढ़ना हो तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इतना लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन लेखक अगर आसान भाषा में लिखता तो हम वीडियो बनाने की दरकार नहीं पड़ता। वो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल भाषा में लिखा था, और हमको थोड़ा बात करने का मन कर रहा था आप लोग से, तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, बकवास बंद करते हैं, आप लोग पढ़िए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।